पाकिस्तान पर वार, चीन को वार्निंग। पाकिस्तान पर बलोच अटैक की हम यहां पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज पर बलूचिस्तान लड़ाकों का यह हमला, जो कि अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने यह बड़ा अटैक किया है। 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा कर रही है कौन? बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान ने 14 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है और 12 अलग अलग जगहों पर घातक हमले किए। बीएलए ने पाकिस्तान के जो सेना के कैंप्स हैं उनको निशाना बनाया। पाकिस्तान की पुलिस चौकियों पर भी हमला किया गया। बलूच लड़ाकों ने ये ऑपरेशन छेड़ा और इसका नाम क्या दिया? ऑपरेशन हेराफ। ऑपरेशन हेराफ को बलूचिस्तान पर कब्जे का कदम बताया गया। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही है बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो किस तरह से ऐसे 12 धमाके जिनसे दहल गया, हम बलूचिस्तान के उन तमाम ऐसे इलाकों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। और वो तमाम इलाके जो हैं वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे। उस मैप के जरिए हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के भीतर किस तरह से ये 12 ऐसे इलाके, अगर आप देखिए, इसमें मस्टंग, इसमें पसनी, इसमें क्वेटा, और सबसे पहले अगर बात करूं तो मुसाइखेला की अगर बात करूं तो ये सबसे पहली जो वारदात है या सबसे पहला जो अटैक है वो मुसाइखेला में होता है। फिर सीबी, फिर कलात, फिर बेला, फिर पंजगुर, ये वो तमाम इलाके, 12 ऐसे इलाके जो एक के बाद एक धमाके से दहल जाते हैं। और अब तक का सबसे बड़ा हमला पिछले कई दशकों में अगर हम देखें तो ये बताया जा रहा है। उसमें पुलिस स्टेशन हो, उसमें रेलवे स्टेशन हो, उसमें कुछ नहीं छोड़ा गया। आप ये देखिए, तो ये आप देखिए कि किस तरह से 24 घंटे के भीतर ये 12 इलाके एक के बाद एक धमाके से ये दहल जाते हैं। और ये इलाके जो पसनी है, क्वेटा है, मस्टंग है, कलात है, सीबी, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहला हमला जो होता है वो मुसाइखेला पर होता है। आइए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त किस तरह का मंजर वहां पर था, उस वक्त क्या था, क्या माहौल था। देखिए, रात का अंधेरा था और किस तरह से जो पाकिस्तानी चौकी हैं उन पर हमला किया जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप यहां पर देख पा रहे हैं। इससे पहले कि कोई भी कुछ वहां पर समझ पाता, जोरदार धमाका जो है वो होता है। पुलिस की जो कार है उनको निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान के वो जो सेना के जो कैंप्स थे, जो चौकियां वहां पर थी, उनको भी वहां पर हमला उन पर बोला जाता है, उन पर भी निशाना साधा जाता है। पुलिस की कार जिनको निशाना बनाया जाता है। और ये देखिए, बलोच हमले में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। ऐसे 14 सैनिकों की मौत की पुष्टि खुद पाकिस्तान करता हुआ नजर आता है। ये उसी वक्त की तस्वीरें जो हैं जब अंतिम विदाई दी जा रही थी उन सैनिकों को, ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोलकाता से हम दिखा रहे हैं। आज कोलकाता में जिस तरह से नबन्ना अभियान, नबन्ना मार्च का आह्वान किया गया था और उसका किस तरह का असर देखने को मिला, किस तरह से छात्रों को कंट्रोल करने के लिए वहां पर तमाम तैयारियां की गई थी, किस तरह से छात्रों को खदेड़ा गया, किस तरह से लाठियां उन पर भांजी गई, वो ड्रोन, कंटेनर, कंटीली तारें, वहां सब कुछ इस तरह से इंतजाम किया गया था जैसे कोई जंग की तैयारी हो रही हो। लेकिन ये छात्र मांग क्या कर रहे थे? न्याय की मांग अभया के लिए, न्याय की मांग उस डॉक्टर के लिए, उस महिला के लिए, बेसिक नेसेसिटी जो डॉक्टर्स की है उसके लिए, और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो। इसके अलावा ममता बनर्जी इस्तीफा दें, क्योंकि ममता सरकार इस घटना के बाद से ही लगातार सवालों के घेरे में है और इसे टैकल करने में विफल साबित वो हुई है। पहले दिन से ही ममता बनर्जी की पुलिस हो, ममता सरकार खुद हो, वो सवालों के घेरे में रही हैं और एक के बाद एक जिस तरह से सबूत मिटाने की तमाम कोशिशें हुई, वो
संदेह पैदा करती है। बाकायदा कोर्ट ने भी सवाल उठाया। कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि पिछले 30 सालों में अपने करियर में मैंने इस तरह का जो केस है वो नहीं देखा है। बंगाल सरकार को फटकार लगाई गई, बंगाल पुलिस को फटकार लगाई गई। सीबीआई किस तरह से टेक ओवर करती है वो केस, और फिर उसके बाद जांच जब आगे बढ़ती है, दायरा बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस बीच कई ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं वो इस पूरे मामले में आए। राम और वाम भी इसमें आता है। किस तरह के आरोप, किस तरह की राजनीति ममता बनर्जी द्वारा ऐसे संवेदनशील मामले में की जाती है वो शर्मनाक है, और इसीलिए तानाशाह करार दिया जा रहा है ममता बनर्जी को। उनकी सरकार को तानाशाही बताया जा रहा है। आज के प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।